वीड नंबर 2 बरा उसका और एक टॉपिक है रियल इस्टेट वाला, जिसको कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग भी हम लोग बोलते हैं क्या, बराबर है। इसके भी साफ साफ हम लोग ने किए क्या, पर रिकॉल करने के लिए एक सब हम लोग कर लेते हैं। क्या बोला हुआ है, द फॉलोइंग डिटेल आर अवेलेबल फॉर द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन वर्क फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 के दिन कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क वगैरह कंप्लीट करने का पूरे का पूरा तेरे को अकाउंट दिया है। सबसे पहले क्या करते हैं कि भाई हमारे कौन से वाला अकाउंट बनाना है, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। बरे तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड पे जितने भी खर्चे हैं सब खर्चों को डेबिट साइड पे लिख देने का। बरे ने क्रेडिट साइड पे कॉन्ट्रैक्ट के जो पैसे मिलेंगे ना, वो क्रेडिट साइड पे लिख देने का। ये जितना भी क्लोजिंग होवे ना, वो सब कहाँ पे लिख देने का, क्रेडिट पे लिख देने का। सीधा है, सिंपल। डेबिट पे सब खर्चे आ जाएंगे, क्रेडिट पे कोई जो भी वो लोग अपने को पैसे वगैरह देंगे वह वर्क सर्टिफाई वर्क अनसर्टिफाई क्या वो हम लोग लिख देंगे, और उसके साथ साथ जितना भी क्लोजिंग स्टॉक बचेगा वो हम लोग लिख देंगे। अब उसके लिए हम लोग देख लेते हैं वर्क सर्टिफाई का मतलब क्या होता है, वर्क अनसर्टिफाई का मतलब क्या होता है। तो इंटर के टाइम पे भी हमने देखा था वर्क सर्टिफाई का मतलब क्या होता है कि भाई जो भी इंजीनियर रहेगा या जो भी आर्किटेक्चर रहेगा उसने क्या किया, तो भाई वो वर्क देख के गया कि हाँ भाई तुम लोग ने बिल्डिंग बना है तो उसमें तुम लोग ने 50 लाख रुपए का काम कंप्लीट अभी तक किया है, उसको कहते हैं वर्क सर्टिफाई। वो वर्क सर्टिफाई करने के बाद फिर अपन ने क्या करा कि भाई दूसरा हम लोग ने काम किया, बट अभी तक वो आर्किटेक्ट आके उसने वर्क सर्टिफाई नहीं किया है, पर अभी तक हम लोग ने क्या किया हुआ है, 5 लाख रुपए का दूसरा एक्स्ट्रा का हम लोग ने काम कर दिया है, उसको क्या बोलते हैं, वर्क अनसर्टिफाई कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बोला है कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस 1 करोड़ ने 82 लाख है। तो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस से अभी अपनों कोई लेवा देवा नहीं है, हमारे पास कितने पैसे आ रहे हैं वो तेरी इनकम में डाल दे। इनकम मतलब के कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट पे लिखेंगे, अगर कोई खर्चे है तो उसको डेबिट पे लिखेंगे। देख केस रिसीव हुआ, कितना रिसीव हुआ, 1438200, तो ये हमारे क्या इनकम है की, बट क्या लिखा हुआ है 90% द वर्क सर्टिफाई। जितना वर्क सर्टिफाई हुआ उसके 90% हमारे को पैसे मिलेगा। अब हमारे को 100% की वैल्यू ढूंढने की है, तो क्या करने का, 1,43,82,000 है डिवाइड बाई 90% कर दे, तो हमारे क्या मिल जाएगा, वर्क सर्टिफाई की वैल्यू मिल जाएगी। देख मिल जाएगी 15980, बराबर है। उसके बाद तेरे को क्या दिया हुआ है, तो दूसरा दिया है मटीरियल सेंड टू साइट। इतना मटेरियल हम लोग साइड के ऊपर लेके गए, तो ये हमारा क्या है, खर्चा आएगा, डेबिट के ऊपर लिख देंगे 7165200। बरे उसी तरीके से तेरे को प्लानिंग ने एस्टिमेशन को 7 लाख दिया है, डायरेक्ट वेजेस 65,25,400 दिया हैगा। बरे कॉस्ट ऑफ प्लांट का 14 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंस 336, एस्टाब्लिशमेंट एक्सपेंसिस 4 लाख ने 6,000, सब खर्चे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो है उसकी डेबिट के ऊपर हम लोग लिख देंगे। बरे कहाँ पे लिख देंगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट पे लिख देंगे। उसके बाद तेरा आता है मटेरियल रिटर्न टू स्टोर। इतना माल हम लोग ने क्या किया, रिटर्न दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, मटेरियल में से उसको माइनस कर देने का। बरे या तो तुम डायरेक्ट क्या कर सकते हो, उसको क्रेडिट साइड पे भी लिख सकते हो। देख यहाँ पे लोग ने क्या पे लिखा हुआ है, क्रेडिट पे लिखा है मटेरियल रिटर्न टू स्टोर। बराबर उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट आता है हेड ऑफिस एक्सपेंसेस है के, कितने है के, 5 लाख, तो 5 लाख हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस के अंदर लिख दूंगा, डेबिट साइड पे आएगा। बराबर है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या दिया हुआ हैगा, तो कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाई है। वर्क अनसर्टिफाई भी क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट पे लिख देते ना, क्रेडिट पे लिख दूंगा, देख वर्क अनसर्टिफाई 634,000। बराबर। उसके बाद तेरा क्या आता है, तो उसके बाद क्लोजिंग में तेरे को दिया मटीरियल साइड। इतना मटीरियल अभी साइड के ऊपर पड़ा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक है 1,70,800 है, डायरेक्ट क्या कर सकते हो हम लोग, क्रेडिट के ऊपर लिख सकते हैं। देख लिखा हुआ 1,70,800। बराबर। उसके बाद की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट आता है अका डायरेक्ट वेजिस है ना, अका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इतना वेजिस और इतना एक्सपेंसेस पे करने का बाकी है, बाकी है मतलब आउटस्टैंडिंग है, खर्चा पे करने का बाकी है, मतलब इतना खर्चा तो हो गया है ना, तो खर्चे के अंदर प्लस कर दो वेजिस के पैसे वेजिस में, और जो भी है
डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर प्लस कर दो। प्लस करने के बाद हम लोग को क्या करने का, बाहर लिख डालने का। उसके बाद आता है वैल्यू ऑफ द प्लांट का क्लोजिंग वैल्यू है, तो उसको भी क्या करूँगा, क्रेडिट के ऊपर लिख दूँगा। ठीक है, अब ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन बची, कुछ भी बचा नहीं है। क्रेडिट साइड का टोटल करूँगा, टोटल आएगा कितना, 180 46 480 आएगा। उसमें डेबिट के टोटल को माइनस करूँगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, नोस्टर प्रॉफिट मेरे को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, नोस्टर प्रॉफिट मेरे को मिल जाएगा। नोस्टर प्रॉफिट जो मेरे को मिला 839020, उसको फिर नीचे लेके आऊँगा, क्रेडिट पे लिख दूँगा। बराबर है। अब उसको क्या करना पड़ेगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर वैल्यू को लेके जाना पड़ेगा। अब कितनी वैल्यू प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, तो देख सबसे लास्ट के अंदर पहले वो देख लेते हैं। क्या सबसे लास्ट नंबर पे तुम्हारे को दिया है, अगर तेरा कॉन्ट्रैक्ट 25% जितना कम, 25% जितना तेरा काम कंप्लीट हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, बराबर है, 1 रुपया भी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर लेके नहीं जाएंगे। अगर 26 से 50% के बीच में है तो क्या करने का, 1/3 ऑफ एनपी। एनपी मतलब क्या, नोस्टर प्रॉफिट। एनपी मतलब क्या, नोस्टर प्रॉफिट। सीआर मतलब केस रिसीव, ने डब्ल्यूसी मतलब के वर्क सर्टिफाइड। बरोबर है। इसके बाद अगर 51 से 90% के बीच में हुए तो 2/3 करने का, ने 91 to 99 के बीच में हुए तो प्रॉफिट तुम लोग क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से प्रॉफिट इज रिकॉग्नाइज ऑन द बेसिस ऑफ द एस्टिमेट टोटल प्रॉफिट। एक अंदाजे के हिसाब से तुम आगे लेके जा सकते हो। अगर तेरा कॉन्ट्रैक्ट 100% कंप्लीट हो गया तो पूरे का पूरा प्रॉफिट लेके चले जाने का। पर अब एक टका किस तरीके से निकालने का, टका तो बोला ना, तो टका किस तरीके से निकालने के, तो टका निकालने के लिए क्या करने का, वर्क सर्टिफाई डिवाइड बाय क्या करने का, सीपी। सीपी मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस करने का। वर्क सर्टिफाई हम क्वेश्चन के अंदर हम लोग ने अभी टेबल के अंदर लिखा, वर्क सर्टिफाई 159,880 बराबर 1000, 1,59,60,00,000 और 80,000 रुपये हम लोग ने लिखा हुआ है। उसकी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे। बराबर है। उसकी वैल्यू क्या करूंगा, उसकी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे, वर्क सर्टिफाई डिवाइड में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो देख क्वेश्चन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तेरे को दी है 1,82,00,000। बरोबर है। तो ये दोनों का डिवाइड करो, तो डिवाइड करोगे तो तुम्हारे को टका मिल जाएंगे। कितना टका होता है, तो 87.80% होता है हमारे टेबल के हिसाब से। टेबल के हिसाब से क्या है, अगर 51 से लेके 90% के बीच में हुए तो क्या करने का, 2/3 NPCR डिवाइड बाय WC करने का। तो हम लोग क्या करेंगे, 2/3 ले लेंगे। बराबर है। देख करा हुआ है, 2/3 मल्टीप्लाई बाय नोस्टर प्रॉफिट कर देने का, केस रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाई करेंगे तो 5,03,412 रुपये आएगा। ये जो पैसे मिलेंगे वो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। बराबर। अब 8,39,20 रुपये प्रॉफिट मिला था, उसमें से 5,03,412 तो क्या हुआ, हम लोग ने प्रॉफिट को ट्रांसफर किया। मतलब बचा कुछ 3,35,608 है, उसको क्या कर देंगे हम लोग, रिजर्व तरीके रख देंगे। बराबर है। यहाँ तक का हमारा क्या करने का, वर्किंग कर डालने का। ये नीचे की इन्फॉर्मेशन करके कुछ मतलब है नहीं, न करना हो तो 3,35,608 है, उसको जाके क्या कर देने का, सामने क्रेडिट पे लिख देने का। और या ऊपर जो तूने क्लोजिंग के अंदर जो तुम लोग ने लिखा हुआ है वो सबको क्या करने का, या बाजू नीचे जाके ले लेने का, लिख देने का। बराबर है। तो तेरा आंसर ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। भाई ये यूनिट नंबर 2 का भी और तेरा फिनिश हो गया।